नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि कभी भी दोनों की सियासी दोस्ती टूट सकती है। इस बात की जोरों से चर्चा हो रही है कि कभी भी एनडीए में जेडीयू की वापसी का ऐलान हो सकता है। बिहार में तेजी से घट रहे सियासी घटनाक्रम के बीच भाजपा नेतृत्व ने राज्य के प्रमुख नेताओं को दिल्ली बुलाकर उनके साथ विचार विमर्श किया है। बता दें कि इस पूरे मामले पर जो खास रिपोर्ट हमारे पास है, आप वो देखिए जरा। नीतीश कुमार को लेकर जारी अटकलों के बीच बैठकों का दौरा जारी है। पटना में तेजस्वी यादव ने करीबी नेताओं के साथ बैठक की, तो वहीं दिल्ली में अमित शाह की बिहार बीजेपी की प्रभारी के साथ बैठक हुई। पिछले कुछ वक्त में बिहार की राजनीति में या ये कहें कि पिछले 9 सालों में बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3 बार अपना पासा पलट चुके हैं। जी हाँ, 2015 से लेकर के और 2024 तक के सियासी सफर में नीतीश कुमार 3 बार 2 विभिन्न पार्टियों के साथ गठबंधन कर चुके हैं। जिस तरीके से 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त पर आरजेडी और जेडीयू ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, उस दौरान दोनों पार्टियों ने सरकार भी बना ली थी, लेकिन नीतीश कुमार ने आरजेडी को करारा झटका देते हुए बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया था। इसके बाद 2020 में बिहार में फिर से विधानसभा के चुनाव का वक्त आया और नीतीश कुमार वहां पर बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते हुए नजर आए। वहां पर भी नीतीश कुमार की पार्टी को कम सीटें मिलने के बावजूद सीएम की कुर्सी उन्हें मिली थी और बीजेपी और जेडीयू मिलकर सरकार चला रही थी। लेकिन करीब 1.5 साल के बाद यानी कि 2022 के शुरुआत में ही नीतीश कुमार ने बीजेपी को करारा झटका देते हुए फिर से आरजेडी के साथ गठबंधन करके सरकार बना ली और एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। लेकिन 2024 के आते आते नीतीश कुमार एक बार फिर से अपनी सियासी बाजी पलटने की तैयारी में है। जी हाँ, जिस तरीके से विपक्ष में रहते हुए लगातार बीजेपी पर आरोप लगाते रहे थे नीतीश कुमार की उनकी पार्टी को खत्म करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है और इसी आधार पर उन्होंने बीजेपी के साथ अपने गठबंधन को खत्म कर दिया है। लेकिन फिर से बीजेपी में आने की उनकी सुगबुगाहट काफी तेज नजर आ रही है। नीतीश कुमार इसलिए कर रहे हैं ऐसा क्योंकि तमाम सूत्रों का बताना है और पार्टी के नेताओं का कहना है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी गठबंधन को बिहार में 40 लोकसभा सीटों में से 39 सीटों पर जीत मिली थी। यानी कि यहाँ पर बिहार को कहीं ना कहीं एक तरीके से वो साधना चाहते हैं, साधने की कोशिश की जा रही है और जिस आधार पर लगातार ये पूरी तैयारी हो रही है उसके आधार पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अब फिर से बीजेपी के साथ आने वाले हैं। ऐसे में आरजेडी के लिए करारा झटका लगने वाला है। पिछले वक्त में जिस तरीके से आरजेडी के साथ नीतीश कुमार आए थे, कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में उन्होंने खुले मन से कहा था कि आगामी वक्त में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री का भविष्य है, यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री आगामी वक्त में तेजस्वी यादव बनने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से फिर से सियासी पलटी मारी है नीतीश कुमार ने, वो वाकई उनके अस्तित्व पर और उनकी विचारधारा पर सवाल खड़े कर रही है। अब देखना यही है कि नीतीश कुमार कितनी जल्दी बीजेपी के साथ गठबंधन करते हैं और चुनाव में ताल ठोकते हैं। बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि कभी भी दोनों की सियासी दोस्ती टूट सकती है। इस बात की जोरों से चर्चा हो रही है। कभी भी एनडीए में जेडीयू की वापसी का ऐलान हो सकता है। बिहार में तेजी से घट रहे सियासी घटनाक्रमों के बीच भाजपा नेतृत्व ने राज्य के प्रमुख नेताओं को दिल्ली बुलाकर उनके साथ विचार विमर्श किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी ने सियासी भूचाल ला दिया है। नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि वह अब जल्द से जल्द इस गठबंधन से टूट करते हुए बीजेपी के साथ जाएंगे। 28 जनवरी को उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा, वह इस्तीफा देते हुए नजर आएंगे। ये बातें साफ तौर पर कही जा रही हैं। ऐसे में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की तरफ से कोशिशें भी जारी हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं यहाँ पर नीतीश कुमार की जो नाराजगी है उन्हें बिल्कुल भी नहीं खल रही है। दावे तो ये तक किए जा रहे हैं कि सीट शेयरिंग का मुद्दा हो सकता है या फिर यूं कहा जाए यहाँ पर पीएम पद की दावेदारी को लेकर जिस तरह से फैसला अब तक नहीं हो पाया है, क्योंकि आपको याद दिला दें जो चौथी बैठक हुई उसमें पीएम कैंडिडेट को लेकर अहम चर्चा हुई थी, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन
खड़गे के नाम पर मोहर लगती हुई नजर आई। हालांकि अभी भी साफ नहीं हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि उन्हें इस पद की कोई भी चाह नहीं है। लेकिन अब नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। इसकी नाराजगी की बड़ी वजह क्या है, ये तो वक्त के साथ साथ पता चल ही रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी के साथ जल्द से जल्द गठबंधन का ऐलान होगा। डिप्टी सीएम बन सकते हैं सुशील कुमार मोदी। और इसी बीच देखा जाए यहां पर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की तरफ से नीतीश कुमार को संपर्क किया गया है, फोन किया गया है। सूत्रों के मुताबिक सामने आया कि नीतीश कुमार जल्द से जल्द अंतिम फैसला ले सकते हैं। 1-2 रोज के बाद पता चल जाएगा कि मौजूदा सरकार बरकरार रहेगी या फिर जेडीयू एनडीए में वापसी करेगी। इस बीच लालू यादव ने अपनी पार्टी के नेता शिवानंद तिवारी को नीतीश कुमार से बातचीत करने के लिए भी भेजा है। नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने की अटकलें तभी से लगाई जा रही हैं जब से पार्टी की कमान ललन सिंह ने अपने हाथ में ली थी और कुछ समय के बाद अपनी टीम में बदलाव किया। ललन सिंह को कोई जगह नहीं दी गई, लेकिन जेडीयू नेता एनडीए में शामिल होने की अटकलों को खारिज करते हुए नजर आए, जैसे कि स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला लिया गया। और इसके बाद से यहां पर सियासी अटकलें और भी तेज हो गई, क्योंकि नीतीश कुमार पीएम मोदी की तारीफ करते हुए नजर आए। दूसरी ही तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा कि प्रस्ताव आएंगे तो विचार विमर्श करेंगे। लेकिन देखा जा रहा है कि जेडीयू के विधायकों को पटना बुलाया गया, नई दिल्ली में भी बीजेपी आलाकमान की बैठक चली और ऐसे में बार-बार बातें यहां पर खारिज की जा रही हैं कि नीतीश कुमार का जेडीयू का शायद ही बीजेपी के साथ गठबंधन देखने को मिले। लेकिन फिलहाल यहां पर नीतीश कुमार की नाराजगी धीरे-धीरे जग जाहिर होती हुई नजर आ रही है और लालू प्रसाद यादव कहीं ना कहीं स्थिति को जिस तरह से भांप कर बैठे हुए हैं, ऐसे में यहां पर नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश जारी है। क्योंकि बीते कल कैबिनेट की जो बैठक हुई, 15 से 25 मिनट की यह बैठक हुई, नीतीश कुमार उठकर चले जाते हैं और शांत बैठे रह जाते हैं तेजस्वी यादव। और वहीं दूसरी ही तरफ लालू कैंप तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की तैयारियों में जुटता हुआ भी नजर आया। देखते हैं कि आखिरकार आने वाले समय में यहां पर नीतीश कुमार को मना पाएगा यादव कुनवा या फिर नहीं। जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार 7वीं बार इस रविवार को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भाजपा के साथ उनकी दोस्ती पक्की हो गई। सूत्रों ने यह जानकारी दी कि उनका यह भी कहना है कि पुराने फॉर्मूले पर ही नई सरकार का गठन होगा। नई सरकार में बीजेपी कोटे से 2 उप मुख्यमंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। आपको बता दें कि सुशील मोदी को हटाने के बाद बिहार में बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम फॉर्मूला दिया था। दर्शकों, बिहार की राजनीति में इस वक्त हलचल तो कम, लेकिन मीडिया में ज्यादा हलचल दिखाया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी राजनीतिक हलचल अगर जरा सी भी होती है तो उसके कई मायने निकाले जाते हैं और मीडिया वही काम कर रहे हैं। और आज हम आपको ये बताएंगे कि आखिरकार जो चलाया जा रहा है मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है और क्या वाकई बिहार में नीतीश कुमार जो है वो पलटने वाले हैं। क्या नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं? आपको याद होगा तेज प्रताप यादव का वो बयान कि चाचा तो पलटू हैं, और चाचा फिर से एक बार अगर पलटी मारते हैं तो आप सोचिए कि लालू प्रसाद यादव की उस राजनीति का क्या होगा, इंडिया अलायंस की उन उम्मीदों का क्या होगा और फिर 2024 में भाजपा को हराने की तमाम तरकीबों का क्या होगा यही दर्शकों कि फिर से एक बार चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार एक बार जो है फिर से वापसी करते नजर आएंगे और वो आरजेडी के साथ फिर से एक बार सरकार बना लेंगे, लेकिन चुनाव लड़ेंगे भाजपा के साथ। इस बात में सच्चाई इसलिए भी नजर आती है चूंकि नीतीश कुमार अब बखूबी समझ चुके हैं कि आरजेडी के साथ जाना उनकी एक बड़ी भूल हो सकती है, एक बड़ा राजनीतिक कहीं ना कहीं नुकसान का कारण हो सकता है, चूंकि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का कोई अपना सियासी वजूद नहीं है। दर्शकों, था आप ये बोल सकते हैं, लेकिन अभी नहीं है, क्योंकि पार्टी का कार्यकर्ता, पार्टी की जो है इकाई आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। आज आप देखिए बिहार में जिस ढंग से प्रशांत किशोर पूरे राज्य में घूम घूम करके लगातार कहीं ना कहीं अपनी रणनीतियों के तहत कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वोटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार के दावों में कितना दम है ये देखने वाली बात है।
कुशवाहा ने शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि नीतीश कुमार वहां परेशान हैं और निकलना चाहते हैं। जैसे बातें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक अगर ऐसा हो भी जाए तो वे एनडीए के साथ आ जाएं तो फिर वे वापस नहीं जाएंगे। कौन जानता है, इस पर आकलन करने का विचार करने की जरूरत है। बिहार की सियासत लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां एक तरफ शीतलहर चल रही है, वहीं दूसरी ही तरफ सियासी कोहरा और भी ज्यादा घना होता हुआ नजर आ रहा है बिहार में। जी हां, हम बात कर रहे हैं यहां पर आरजेडी और जेडीयू के बीच जो कोल्ड वॉर छिड़ा हुआ है वह कहीं ना कहीं आज समाप्त होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि दावे किए जा रहे हैं कि कुछ ही घंटों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बड़ा अहम फैसला ले सकते हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जहां एक तरफ नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार आज पाला बदल सकते हैं, क्योंकि जेडीयू के कई दिग्गज नेताओं ने अहम बैठक की है बीते कल, और बैठक तो नई दिल्ली में भी हुई है जब दिल्ली बुलाया गया बीजेपी आलाकमान की तरफ से कई दिग्गज नेताओं को। जी हां, सम्राट चौधरी पहुंचे तो वहीं सम्राट चौधरी के साथ नजर आए उनके कई करीबी नेता भी। लेकिन यहां पर एक और सवाल जो उठता हुआ नजर आया, क्योंकि ललन सिंह को भी साथ में देखा गया। ऐसे में यहां पर ये बातें भी निकलकर सामने आई हैं कि नीतीश कुमार के लिए शर्त ये रखी गई है कि सीएम पद उन्हें छोड़ना होगा, तभी बीजेपी के साथ जेडीयू का गठबंधन हो सकता है। और इसी बीच देखा जाए तो दिग्गज नेता चिराग पासवान चर्चा का विषय बन चुके हैं। अगर नीतीश कुमार वाकई में इस गठबंधन के लिए मान जाते हैं, सीएम पद त्याग देते हैं, तो सीएम पद की दावेदारी के लिए बीजेपी आलाकमान किसे आगे करेगा। दरअसल आपको बता दें कि आज जो दावे किए जा रहे हैं, दावे ये किए जा रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं चिराग पासवान। जी हां, इस समय बिहार के राजनीतिक हालात पर पैनी नजरें बनाए हुए है बीजेपी, और वो राज्य में अभी अपने सहयोगियों को मनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अगर फिर से नीतीश कुमार एनडीए के साथ सीएम बनते हैं तो पार्टी का कोई भी नेता नाराज ना हो। वहीं नित्यानंद राय और जीतन राम मांझी की बैठक इसी बात की तरफ इशारा करती हुई नजर आई है, जहां एक तरफ जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर कह दिया कि 25 जनवरी के बाद एक बेहद बड़ा खेला होता हुआ नजर आ सकता है, और इसी राजनीतिक संकट के बीच अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं चिराग पासवान भी। उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि दिल्ली में चिराग पासवान और अमित शाह की मुलाकात हो सकती है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के गौरतलब है कि लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान इस समय बीजेपी के नेतृत्व के संपर्क में हैं, और इस राजनीतिक संकट के दौरान वह अपने विकल्प भी देख रहे हैं। आने वाले 24 घंटे काफी ज्यादा अहम हो सकते हैं, और चिराग पासवान ने अपने आवास पर एलजेपी नेताओं के साथ एक बैठक भी बुलाई थी। तो देखना होगा कि आखिरकार यहां पर क्या कुछ अहम विचार किया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले पटना में जो राजनीतिक घमासान मचा था, उस वक्त आलाकमान ने बिहार भाजपा के नेताओं के साथ बैठक के लिए दिल्ली बुलाया, और गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर जेपी नड्डा के साथ बीजेपी के नेताओं के साथ अहम बैठक हुई। लगभग 2.25 घंटे तक यहां पर विचार मंथन किया गया था। देखते हैं कि चिराग पासवान को क्या बीजेपी आलाकमान आगे करने के बारे में सोचेगी या फिर नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। और बिहार की परिस्थितियों पर, राजनीतिक स्थितियों पर नजर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की भी है। यकीनन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मौजूदा परिस्थितियों पर चर्चा भी हुई है, और मुझे लगता है कि जब तक सारी चीज़ें एक बार क्लियर नहीं हो जाती, किसी भी तरीके की कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। जो भी होगा मैं इतना ज़रूर मानूंगा कि वो प्रदेश हित में होगा। बहुत पहले ही ये जानकारी आप सबके साथ मैंने साझा की थी कि खरमास की समाप्ति के बाद जब शुभ दिनों की शुरुआत होती है तो उस वक्त जरूर बिहार की राजनीति में कई फेरबदल होंगे, जो मौजूदा परिस्थिति में देखने। बिहार की राजधानी पटना पहुंचे चिराग पासवान ने हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि मैंने अगले कुछ दिनों के लिए महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर दिल्ली पर विचार विमर्श करते चलते राज्य के अपने कार्यक्रम पद रद्द कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में लगातार संपर्क में हूं,
दिल्ली से पटना आने से पहले कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद कल शाम मैंने जब उनसे बात की थी, मैं दिल्ली वापस जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैंने समस्तीपुर से स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के गांव और सीतामढ़ी की अपनी यात्रा रद्द कर दी, जहां मैं अयोध्या में पूजा करने के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए जाना चाहता था। बिहार की सियासत में एक बार फिर से भूचाल आ चुका है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार आज बेहद बड़ा अहम फैसला ले सकते हैं। वह फिर से पाला बदलते हुए नजर आ सकते हैं। तकरीबन हफ्ते भर से नीतीश कुमार यहां पर तैयारी कर रहे हैं, ऐसे दावे भी किए जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे, राज्यपाल से मुलाकात की, 40 मिनट तक अहम चर्चा चली दोनों के बीच, और नीतीश कुमार के साथ साथ विजय चौधरी को भी देखा गया। लेकिन इस मुलाकात के बाद मीडिया के सामने उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, चुप्पी साधते हुए वह निकल गए। इसके बाद देखा गया कि स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया गया केंद्र सरकार की तरफ से, जिसे देखते हुए नीतीश कुमार काफी ज्यादा खुश हुए। सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया और पीएम मोदी को आभार व्यक्त करते हुए नजर आए। ना सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती के मौके पर जब वह जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने इशारों ही इशारों में आरजेडी पर तंज कस दिया, क्योंकि वह कहते हैं कि परिवारवाद को उन्होंने कभी बढ़ावा दिया ही नहीं। ऐसे में देखा गया कि नीतीश कुमार यहां पर जनसभा के बीच साफ तौर पर पीएम मोदी की तारीफ करते हुए नजर आए, लेकिन वो ये भी कहते हुए नजर आए कि कर्पूरी ठाकुर जी के बेटे से उन्होंने बात कर ली, लेकिन मुझे फोन तक नहीं किया। और वह यहां पर साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि पीएम मोदी के फोन का वह कहीं ना कहीं तो इंतजार कर ही रहे हैं। दूसरी ही तरफ देखा गया कि गृह मंत्री अमित शाह ने अपने इंटरव्यू में कहा कि बीजेपी के लिए नीतीश कुमार के दरवाजे खुले हैं या फिर नहीं। तो नीतीश कुमार को लेकर उनका कहना रहा कि प्रस्ताव आएगा तो विचार विमर्श करेंगे। अब देखा जाए तो गृह मंत्री नीतीश कुमार के आवास पर दिल्ली में अहम बैठक हुई, जहां पर मौजूदगी देखने को मिली बिहार के कुछ दिग्गज नेताओं की। उन्हें बुलाया गया दिल्ली, जैसे कि सम्राट चौधरी। वहीं दूसरी ही तरफ जेपी नड्डा भी इस बैठक में रहे। आज कहा जा रहा है कि चिराग पासवान अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं, नित्यानंद जी मुलाकात कर चुके हैं जीतन राम मांझी से, और सबसे बड़ा फैसला जो ले सकते हैं वो नीतीश कुमार आज ले सकते हैं, क्योंकि दावे किए जा रहे हैं कि आज दोपहर के बाद एक बड़ा ऐलान किया जा सकता है। आरजेडी और बीजेपी खेमा अलग अलग बैठकें कर रहा है। दिल्ली से पटना तक नेताओं की व्यवस्था देखने को मिल रही है। कहा जा रहा है कि जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़ने का मूड बना रहे हैं और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में वह वापसी कर सकते हैं। अंतिम फैसला काफी ज्यादा सरप्राइजिंग होगा, जो नीतीश कुमार ही लेंगे। दोपहर तक नीतीश कुमार अपना फैसला सुना सकते हैं, क्योंकि अब यहां पर देखा जाए तो साफ तौर पर देखने को मिला है जो ताबड़तोड़ बैठकें चल रही है। कैबिनेट की जो बैठक हुई, इस बैठक में नीतीश कुमार 15 से 25 मिनट तक बैठक किए और वहां से निकल गए। तेजस्वी यादव से उन्होंने बात तक नहीं की। तेजस्वी यादव खुद शांत बैठे रहे। इसके बाद देखा गया कि सोशल मीडिया पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किए, और उन ट्वीट का जब संज्ञान लिया गया नीतीश कुमार के द्वारा तो वो ट्वीट्स भी डिलीट कर दिए गए। तो इस तरह से बिहार की सियासत देखने को मिली है। आप देखना होगा, क्योंकि कल ये कहा जा रहा था कि 24 घंटे में फैसला सुना सकते हैं नीतीश कुमार। देखते हैं कि अब वह आज वाकई में फैसला सुनाते हैं। क्या वाकई में वह एनडीए में आज शामिल हो जाएंगे या फिर नहीं। कभी बीजेपी तो कभी आरजेडी सत्ता में आई, कभी आरजेडी बड़ी पार्टी बनी तो कभी बीजेपी, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी एक नाम हमेशा प्रासंगिक रहा। जाने तो सियासत से दूर रहा और ना ही मुख्यमंत्री की कुर्सी से। ये नाम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार बिहार के किंग भी हैं और किंग मेकर भी। नीतीश कभी बीजेपी के साथ रहे तो कभी आरजेडी के साथ। उनकी पार्टी जेडीयू भले ही सीटें कम लाई, लेकिन मुख्यमंत्री वही बने। एक बार फिर पूरे देश की नजरें नीतीश कुमार पर टिकी हुई हैं। बिहार की सियासत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी ने एक बार फिर से भूचाल ला दिया है। दावे किए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। सीएम पद से वह इस्तीफा देते हुए नजर आ सकते हैं, यानी कि यहां पर महागठबंधन में एक टूट वह पैदा कर सकते हैं। और दूसरी ही तरफ 28 जनवरी के दिन वह शपथ ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे सुशील कुमार मोदी। लेकिन सवाल ये भी खड़े होते हैं कि बीजेपी खेमे की तरफ से यहां पर रणनीति ये है कि राज्य में 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएं। तो ऐसे में चिराग पासवान चर्चा का विषय बन चुके हैं।
नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी, जिनसे जानना चाहेंगे कि आज चिराग पासवान की एक मुलाकात हो सकती है गृह मंत्री अमित शाह के साथ, सीट शेयरिंग को लेकर यहां पर बातचीत होगी क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। नीतीश कुमार जो एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आएंगे, दावे तो यही किए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री वह ना बने, बल्कि दूसरी ही तरफ यहां पर यह साफ तौर पर कहा गया कि गठबंधन तो तभी होगा जब आप सीएम पद त्याग देंगे, लेकिन सीएम बनते हुए नजर आएंगे डिप्टी सीएम एक बार फिर से सुशील कुमार मोदी। लेकिन चिराग पासवान आखिरकार क्यों नहीं दूसरे डिप्टी सीएम के तौर पर? देखिए बिल्कुल, और चिराग पासवान की आप बात कर रहे हैं, मुझे याद आता है 2018 जब उनको पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था लोजपा का, और एक तरीके से वो एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे थे बिहार में। 6 सांसद उनके उस समय होते थे, पिता की तबीयत खराब रहती थी, लेकिन 2020 आते आते उनकी ज़िंदगी में सब कुछ उजड़ गया, या यूँ कहें कि उलट पुलट हो गया, क्योंकि 2020 में उनके पिता की डेथ होती है। उसके बाद जिस तरह से वो डेथ के बाद उनकी पार्टी, यानी एक तरीके से उनके चाचा पशुपति जो पारस हैं, वो पार्टी को हाईजेक कर लेते हैं पूरी तरीके से। जो 6 सांसद थे उन्हें मिलाकर पारस को, तो 5 सांसद उनके खेमे में आ जाते हैं, और यहाँ पर जो चिराग पासवान है अकेले रह जाते हैं। उसके बाद लगातार उनकी पार्टी प्रयास करती है, लेकिन कोई बहुत बड़ा कह सकते हैं कि अचीवमेंट नहीं कर पाती। 2020 के भी अगर आप जो विधानसभा चुनाव की बात करें तो उसमें महज 1 सीट उन्होंने जीती, और उनका जो जीता हुआ विधायक था वो भी जाके जेडीयू में शामिल हो गया। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि चिराग पासवान के लिए बिहार में कोई बहुत बेहतर स्थिति नहीं है, लेकिन लगातार वो बीजेपी के संपर्क में रहे हैं, लगातार बीजेपी के साथ में उनका अटैचमेंट रहा है, और इसी नाते जिस तरह उनको बुलाया गया, बातचीत की गई, अपने आप में ये लगा कि हो सकता है उनको सांत्वना देने के लिए बीजेपी डिप्टी सीएम बना सकती है, लेकिन ऐसा कुछ अभी दिख नहीं रहा, क्योंकि उनसे ज़्यादा ताकतवर तो उनके चाचा पारस हैं, जो कि 5 सांसद उनके पास हैं। और ऐसे में अब अगर 2024 की बात करें तो पारस जो उनके चाचा हैं वो भी 5-6 सीटों की मांग कर रहे हैं, खुद चिराग भी 4-5 सीटों की मांग कर रहे हैं। तो ये उलझा हुई सी पॉलिटिकल पूरी के सिनेरियो, और जो पासवान वोट है उनको किसी भी कीमत पर बीजेपी खोना नहीं चाहती, इसीलिए चाचा और भतीजे एक दूसरे से कह सकते हैं कि कोई मेल तो नहीं है, लेकिन बीजेपी ने दोनों को अपने साथ रखा हुआ है, क्योंकि आने वाले 2024 का चुनाव उसमें एक वोट कहने की कीमती होता है। इसीलिए शायद जो है कह सकते हैं चिराग पासवान को बुलाया गया होगा कि भाई आप भी बैठिए, आइए, हम आपको दरकिनार नहीं कर रहे अगर सरकार बनती है तो हम आपको भी एक तरीके से कोई ना कोई पद देंगे, आपकी पार्टी के जो नेता उनको कोई ना कोई पद देते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर चिराग पासवान के लिए एक सांत्वना है कि किस तरह से उनको जो है बिहार की राजनीति में एक्टिव रखा जा रहा है, क्योंकि लगातार वो बीजेपी के लिए पक्ष में बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन अभी अगर उनका हाल देखें तो कोई बहुत मजबूत पॉलिटिकल बैकग्राउंड उनका अभी फिलहाल के दौर में नहीं रह गया है। आखिरी छोटा सा सवाल, चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच जो तल्खी देखने को मिली, अब गठबंधन में दोनों ही हैं एनडीए के साथ, यहाँ पर आखिरकार ये तल्खी अब दूर हो पाएगी? जी, बहुत बड़ा सवाल आपने किया, क्योंकि अक्सर इस पे लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सही बात आपने कही है कि ये वही चिराग पासवान 2020 में लगातार इन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ अपने कह सकते हैं बयानों की झड़ी लगा दी थी, तमाम सारे विवादित बयान भी उन्होंने उस समय दिए थे, और लेकिन उसके बाद जिस तरह से 1 सीट इनके पास आई और उसको भी जेडीयू ने अपने साथ मिला लिया, तो कुल मिलाकर जेडीयू ने तो उनका सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन अब क्या दोनों में दोस्ती हो पाएगी, क्या दोनों साथ रह पाएंगे? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि चाचा के साथ भी उनके बेहतर मधुर संबंध नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों एनडीए का हिस्सा हैं। वाकई में अब यही देखने वाली बात होगी, क्या वाकई में अब चिराग पासवान डिप्टी सीएम बन पाएंगे या फिर नहीं। फिलहाल सुशील कुमार मोदी का नाम सामने आ रहा है, देखना होगा कि दूसरा डिप्टी सीएम आखिरकार किसे बनाया जाएगा, और चिराग पासवान यहां पर नीतीश कुमार के साथ की तल्खी को दूर कर पाएंगे या फिर नहीं। फिलहाल आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आप जानेंगे कि चिराग पासवान बिहार की सियासत पर क्या कुछ कहे हैं, सुनिए जरा। और बिहार की परिस्थितियों पर, राजनीतिक स्थितियों पर नजर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की भी है। यकीनन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मौजूदा परिस्थितियों पर चर्चा भी हुई है, और मुझे लगता है कि जब तक सारी चीज़ें एक बार क्लियर नहीं हो जाती, किसी भी तरीके की कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। जो भी होगा मैं इतना ज़रूर मानूंगा कि वो प्रदेश हित में होगा। बहुत पहले ही ये जानकारी आप सबके साथ मैंने साझा की थी कि खरमास की समाप्ति के बाद जब शुभ दिनों की शुरुआत होती है तो उस वक्त ज़रूर बिहार की राजनीति में कई फेरबदल होंगे, जो मौजूदा परिस्थिति में देखने। आपने सुना कि
किस तरह से चिराग पासवान भी अपनी बात रखते हुए नजर आए। अब आने वाले समय में देखना होगा कि चिराग पासवान का आखिरकार क्या कुछ फैसला होगा। क्या यहाँ पर जो एनडीए, जो बीजेपी गठबंधन को शानदार तरीके से चलाती हुई नजर आती है, इंडिया गठबंधन को लेकर साफ तौर पर बार बार राहुल गांधी की तरफ से दावे किए गए, लेकिन वो गठबंधन कहीं ना कहीं टूटने की कगार पर अभी से पहुंच रहा है। चाहे बात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ही क्यों ना कर ली जाए। देखना होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले ये गठबंधन बरकरार रहेगा या फिर बुरी तरह से टूटता बिखरता हुआ नजर आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट।